नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। ये वो मंच है जहां झूठ को देखिए बेनकाब करते हैं। जो पाकिस्तान में बोला जाता है उस झूठ को बेनकाब करेंगे और सच की तलवार तेज होगी। आज हम बात करेंगे उस पड़ोसी मुल्क की जो खुद को तो अमन का पुजारी कहलाने का प्रयास करता है, लेकिन पीछे से खंजर घोंपने में एक पल नहीं लगाता। जिस देश ने आतंक को पाला, झूठ को अपना एजेंडा बनाया और दुनिया को बरगलाने का धंधा खड़ा किया, उसी पाकिस्तान की सच्चाई आज आपके सामने बेनकाब होगी, बिना किसी लाग लपेट के। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खुलासे के साथ। आज कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों में विरोध रैलियां निकाली। इमरान की रैलियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ इनकी आवाज को दबा नहीं पाए। अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नेता जो हैं वो जेल में हैं और बाकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी आसिम मुनीर ने कर ली है। पाकिस्तान से ही खबर है कि आसिम मुनीर ने तय कर लिया है कि वो जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा धमाका हुआ है। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स अरबों डॉलर की काली कमाई विदेश भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों का नया ठिकाना पुर्तगाल बनता जा रहा है, जहां प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पाकिस्तान को नोच नोच कर लूटने में, खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कंगाल पाकिस्तानी अफसर अब अफसर बची हुई जो भी कुछ बचा हुआ है उसकी खाल बेचकर विदेश भाग जाएंगे। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। अब चलिए, आज की 3 बड़ी कहानियां मैंने आपको बताई है, तैयार हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान की आज एक एक करके हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने देश भर में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने विरोध करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई की रैलियों के प्रसारण को लेकर मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इन रैलियों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी के पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की। इमरान के समर्थकों ने मुनीर को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि देर सवेर जाना ही होगा तुम्हें। पाकिस्तान में गिरे युद्ध जैसे हालात। सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत की आग। पाकिस्तान में भयंकर बवाल है। इमरान समर्थकों का हंगामा है। इमरान खान के समर्थकों का विरोध है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन शहबाज सरकार की नींद हराम है। इमरान के समर्थकों ने पीएम शहबाज शरीफ की नींद उड़ा रखी है। करीब 2 साल से जेल में बंद इमरान के समर्थकों ने जमकर विरोध किया। पाकिस्तान में सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में चल रही बगावत के बीच अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे से भी फौज के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। इस बार विरोध की अगुवाई पठान कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यलगार शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में जारी अंतर्कलाप दुनिया भर में फैल चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक अलग अलग देशों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी विरोध किया। पीटीआई समर्थक फराज अली खान ने मुल्ला मुनीर को खुलेआम चेतावनी दी है। कभी ना कभी तो एंड होगा, तो किधर जाएंगे आसिम मुनीर साहब? मेरा एक मैसेज है आसिम मुनीर साहब से, आप सोच लीजिए कि अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप किधर जाएंगे? बताएं ना, कहाँ जाएंगे आप? आप अमेरिका आएंगे? आपको याद है क्या किया था उन्होंने शाह of ईरान के साथ? भूल गए आप लोग जंगें तो करने के लिए तैयार हैं, मगर मुझे ये बताइए कि ये हर जंग जो आपने की अपने लोगों के साथ की, आप लोग बल्तिस्तान में आप जंग कर रहे हैं, बलूचिस्तान में आप जंग कर रहे हैं, केपी में आप लोग जंग कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री जो है वो कंटिन्यूसली इंटरफेयर कर रही है पॉलिटिकल प्रोसेस में, और जब तक ये होता रहेगा पाकिस्तान के टूटने का बहुत बड़ा खदशा है। आप नहीं बच सकते इसके एंड से, चाहे आप कुछ भी कर लें। पॉलिटिकल प्रोसेस विल कंटिन्यू, यू आर जस्ट अ पॉन इन द गेम ऑफ मेनी थ्रोन्स and you are going to have to leave sooner or later. आप बहुत जल्द जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ खैरबाद, जल्दी जाइए ताकि आपकी जान बच जाए, वरना आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान नाम के चेस बोर्ड में मोहरे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, जहां अफगानिस्तान का अहम किरदार भी होता है। काबुल की कुर्सी पर बैठने वाला हर शासक अपनी नीतियों के चश्मे से बलूचिस्तान को देखता है और परखता भी है। इसलिए बलूचिस्तान की लड़ाई अब सिर्फ पाकिस्तान के दायरे की बात नहीं रह गई है, इसमें अब कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हैं। चीन किस तरह पाकिस्तान को लूट रहा है, इसकी पूरी जानकारी पाकिस्तानी अवाम को है, लेकिन शहबाज शरीफ अनजान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान को चीन के हवाले कर रखा है, बल्कि यूं कहिए कि गिरवी रखा है। दरअसल चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। पाकिस्तान पर ऐसी शर्तें थोपी गई हैं कि आने वाले 20 सालों में पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के रहमो करम पर जिंदा रह पाएगा। एक ओर जहां इमरान खान की हत्या की साजिश रची जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बगावत की लहर बढ़ती जा रही है। अब इन हालातों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें जोर पकड़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की कुर्सी खतरे में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब उस पर नजर है। कई ऐसी थ्योरी भी सामने आई हैं जिनके दम पर इन बातों को सही भी कहा जा रहा है। मामले को समझिए, आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तख्ता पलट करेंगे आर्मी चीफ। पाकिस्तान में तख्ता पलट का आया मौसम। क्या मुल्ला मुनीर बनेगा पाकिस्तान का राष्ट्रपति? बीते कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में सियासी गलियारों में हलचल मची है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषणों तक चर्चा गर्म है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब खुद राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान में एक और खुला सैन्य तख्ता पलट होगा? क्या मुल्ला मुनीर के नाम से नया शासन चलाएंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं।
और वजह है जनरल आसिम मुनीर। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे नहीं, खुलकर सत्ता संभालने की तैयारी में जुटी है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद सेना प्रमुख जनरल मुनीर राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान के इतिहास में एक नया लेकिन पुराना अध्याय होगा, जहां लोकतंत्र नाम मात्र का होगा और हुकूमत वर्दीधारी करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है और सेना की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की बैकडोर भूमिका हमेशा से रही है, इसलिए ऐसी अफवाहों का उभरना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां लोकतंत्र कभी भी पूरी तरह फल फूल नहीं सका। वजह एक है, सेना का बार बार सत्ता पर कब्जा करना। आइए जानते हैं पाकिस्तान के तख्ता पलट का काला इतिहास क्या है। साल 1953 और 54 में पहली बार लोकतंत्र को झटका लगा जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहीं से शुरू हुई फौजी दखल की परंपरा। साल 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संसद भंग की और सरकार खत्म कर दी, लेकिन 20 दिन के अंदर ही जनरल अयूब खान ने उन्हें हटाकर खुद सत्ता संभाल ली। साल 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया और पाकिस्तान में फिर से सैन्य शासन लागू हो गया, जो करीब 11 साल तक चला। साल 1999 में एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोटा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इन तख्तापलट ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को कमजोर किया, बल्कि मुल्क को आतंकवाद, कट्टरपंथ और आर्थिक बर्बादी की ओर धकेल दिया। पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र की चादर को फौजी बूटों ने रौंदा है और अब एक बार फिर सत्ता के गलियारों में तख्तापलट की सरगर्मियां तेज हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में सेना पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है और 3 बार वहां के संविधान को सस्पेंड किया जा चुका है। एक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो कराची में एक ग्राफिटी नजर आई थी और उसके ऊपर लिखा था कि सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, मिलिट्री लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून। ये पाकिस्तान की असलियत है। पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट और सदैव से इनडायरेक्ट आर्मी का रूल रहा है। देखिए, जब तक डायरेक्ट आर्मी का रूल करके और आर्मी के 4 जनरल अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति बनकर के वहां शासन किया, उसके बाद पाकिस्तान के जनरलों को कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गई कि वो वही काम, यानी पाकिस्तान के ऊपर राज करना बिना अपने आप को डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में लाए, यानी कि डायरेक्टली बिना चीफ या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने, वो इस चीज को अंजाम दे सकते हैं।
खान की गिरफ्तारी, आम चुनाव में देरी और सिविल सरकार की नाकामी सब मुनीर की इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान अब एक मिलिट्री इस्लामिक स्टेट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये पहली बार नहीं होगा जब वर्दी ने कुर्सी संभाली हो। परवेज मुशर्रफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फर्क बस इतना है कि अब नजरिया और तरीका बदल चुका है। अब जनरल बिना मार्शल लॉ लगाए ही सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है, तो वहीं समर्थक इसे स्थिरता के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। लेकिन आम जनता के मन में डर और भरम है। सवाल है कि क्या आने वाला वक्त एक और सैन्य तानाशाह का गवाह बनेगा? पाकिस्तान का लोकतंत्र फिर से वेंटिलेटर पर जाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुल्ला मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की डोर एक बार फिर सेना के हाथों में जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा धमाका हुआ है। इस बार निशाने पर नेता नहीं बल्कि देश की अफसरशाही है। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स अरबों डॉलर की काली कमाई विदेश भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों का नया ठिकाना पुर्तगाल बन चुका है। प्रॉपर्टी डीलिंग, ये तमाम काम जो वहां पर किए जा रहे हैं, नागरिकता ली जा रही है। अब उनके मुताबिक देश छोड़कर साइलेंट एग्जिट की तैयारी में है। वैसे पाकिस्तान को बर्बाद करने में वहां के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का भी नाम शामिल है। पाकिस्तान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। नेता हों, अफसर हों, जज हों या पुलिस, सब पर उंगलियां उठती रही हैं। जहां नेता घोटाले में फंसते हैं, वहीं सरकारी अफसर फाइलें क्लियर करने के लिए मोटी रिश्वत लेते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बर्बाद करने में जितना आतंकी आकाओं का हाथ रहा है, उतना ही यहाँ के भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों का भी है, जिन्होंने भोली भाली आवाम को ठगने और मुल्क की आर्थिक जड़ें खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आसिफ अली जरदारी भ्रष्ट सियासतदानों की सूची में शीर्ष पर। जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन थे और साल 1996 में भ्रष्टाचार के आरोपों में हवालात की हवा भी खा चुके हैं। पाकिस्तान ने जरदारी के कार्यकाल के दौरान भीषण गरीबी, भारी बिजली संकट और चरमराई आर्थिक व्यवस्था को देखा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री। समूचे पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि इनका नाम भी भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल है। मियां शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे, तब सस्ती रोटी योजना को हरी झंडी दी थी और योजना के नाम पर करोड़ों हड़प लिए। नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल हैं। नवाज पर काले धन को वैध बनाना, अवैध तरीके से कोहिनूर एनर्जी कंपनी को मदद करना, चीनी मिलों को अवैध वित्तीय सुविधा देना, एएनपी के सीनेटर काजी मोहम्मद अनवर को रिश्वत की पेशकश करना जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।
अल्ताफ हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता हैं। अल्ताफ और उनके परिवार वाले लंदन में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के सहयोग से कराची में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में इनका नाम है। अल्ताफ पर हत्या, कालाधन, हिंसा उकसाने, अपहरण करने, हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या आदि के आरोप हैं। यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी भ्रष्ट नेताओं की फहरिस्त में है। गिलानी पर एक नहीं कई दफा भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट गिलानी को बरी भी कर चुका है। और कितने नाम गिनाए जिसे जब मौका मिला तब पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत तो ये हो गई कि अब अफसर देश लूटकर विदेश भागने लगे हैं। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी संकट है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को डर सता रहा है। जी हां, ये बयान किसी आम नागरिक का नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का है, जिन्होंने मान लिया कि देश की आधी से ज्यादा टॉप नौकरशाही अरबों रुपयों की लूट कर पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि अफसर उसके भागने की फिराक में है। यह बयान किसी विरोधी पार्टी के नेता का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का है। उन्होंने खुलकर कबूल किया है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा टॉप नौकरशाही अरबों की लूट करके अब पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वहाँ की नागरिकता लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनलों पर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने एक अफसर का नाम लिए बगैर कहा कि एक अफसर को सिर्फ अपनी बेटियों की शादी पर सलामी के तौर पर 4 अरब रुपए तक मिले और ये सब लोग अब पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में रिटायरमेंट के बाद बसने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हो, जहां IMF से कर्ज की एक किस्त के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है, वहां के अफसर अरबों की प्रॉपर्टी विदेश में कैसे खरीद रहे हैं? आसिफ ने इस पूरी साजिश को साइलेंट एग्जिट स्ट्रेटजी बताया है, यानी चुपचाप देश को लूटो और विदेश में जाकर बस जाओ। सवाल यह है कि क्या ये बयान भ्रष्टाचार पर वार है या सेना और ISI को बचाने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां सेना, राजनेता और नौकरशाही के बीच भ्रष्टाचार का घिनौना खेल सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस बार खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा पर्दाफाश किया जिसने पाकिस्तान की नौकरशाही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आधी से ज्यादा टॉप ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में संपत्तियां खरीदी हैं और अब वहां की नागरिकता या रेजिडेंसी लेने की तैयारी में है, वो भी काले धन के दम पर। उन्होंने दावा किया कि एक सीनियर अफसर ने अपनी बेटी की शादी में सलामी के तौर पर 4 अरब रुपए इकट्ठा किए और ये रकम किससे आई? जवाब साफ है, भ्रष्टाचार से।